राम राम साम राम कुछ नहीं करती थी। मतलब जब से आई है, जब से कोई बात किसी से नहीं बात करती थी ये, इनके दरवाजे ही नहीं खुलते थे। ऊपर वाली अम्मा ही बताती थी, कभी बैठती थी तो कहती थी हम मेरे से ही नहीं बात करती, किसी से कोई बात नहीं करती थी। तो इनमें कुछ झगड़े कलेश ऐसे कुछ? अब इतनी दूर हमें क्या पता। अच्छा, उनके नीचे अम्मा को ही नहीं पता था, हमें क्या पता अच्छा होगा। नीचे वो ओनर रहते थे, रेंट पे थे ना, किराए पे? हाँ। तो ओनर को भी नहीं कुछ भनक आई कभी भी? तो उनके हाव भाव देख के लग रहा था कि भाई ये महिला इस हद तक भी जा सकती? सीधे लगते थे देखने में, बोले वाले जैसे बोले थे, उन्होंने बम फोड़ दिया वो सब। वो शकल देख के कोई कह नहीं सकता वो ऐसे है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले फ्रिज खोल के देखो और बगस खोल के देखो, ये है सबसे जरूरी। सबसे जरूरी यही है। या तो फ्रिज बैंड कर दो। हाँ। वो शुक्र है डीप फ्रीजर नहीं है, वो तो फैमिली फ्रीजर है जिसमें हम लोग दूध और सब्जी रखते हैं। अगर डीप फ्रीज हो गया बंदा बोल्ड करके उसमें डाल देंगे जी, ये तो मेन चीज है। लेकिन वो शुक्र है कि घर वाले फ्रिज छोटे फ्रिज है। अच्छा, जिनका मर्डर हुआ कुछ नशा या जुआ? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बाकी लोग बताते हैं मीडिया में आ रहा है कि मतलब उसने कुछ नशे की गोली वगैरह डाली या कुछ शराब पिलाई उस बंदे को। आई डोंट, इतना नहीं वो तो कत्ल के समय वो वैसे देखा कि दारू पी के तमाशा करता हो पड़ोस में? ऐसा कुछ नहीं था, बंदा इलेक्ट्रिशियन था, काम करता था, अच्छी खासी उसकी जॉब बताता था बंदा, मुझे खुद बताता था। उसकी 35 से 40 साल नहीं हो गए थे इस घटना को हुए, वो तो अब जाके पकड़ में आए। मई की बात है, ये मई की बता रहे हैं। हाँ, पकड़ में आए हैं। उनका इतना पता नहीं था, लड़की के खैर थोड़ी बहुत बोलचाल भी थी और उसकी वाइफ से, लेकिन लड़कों से और हस्बैंड से इतना नहीं। मैंने खुद कल पहली बार देखा है उन्हें फोटो में। कुछ ऐसा भी नहीं लगा कि भाई बदबू आ रही है या कुछ उनके हाव भाव कुछ बदले हो, घबराहट हो? कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नॉर्मली चल रहे हैं। लड़की भी और क्या बोलते हैं उसकी वाइफ भी, दोनों एकदम नॉर्मल। हाँ बिल्कुल, ऐसे आम मिनटों जिंदगी चल रही है उनकी, ऐसी थी बस। तो भाई आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक और आप देख रहे हैं भाई समाज का दर्पण। और अभी दिल्ली के पांडव नगर में ये वो भाई घर है जहाँ पर वो घटना घटी, जहाँ पर माँ बेटे ने भाई अपने पति का और अपने एक पिता का कत्ल करा। और पड़ोस में और इस गली में बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी किसी को भनक नहीं होने दी। तो एक घटना जैसे आफताब और सरदा की थी, उसके बाद फिर एक घटना फ्रीज को लेके भाई ये दूसरी आई है। और कहीं ना कहीं भाई आजकल में हमारी तरफ से तो ये अपील रहेगी भाई कोई लापता हो तो सबसे पहले फ्रीज को जरूर चेक करो उनके घर में जाके, क्योंकि जिस तरह ये घटना भाई हो रही है और एक हथियार बनाया जा रहा है फ्रीज को, वो भाई काफी चौंकाने वाले। तो ये सामने भाई पड़ोसी इनके भाई, इनसे एक बार पूछ ले। नमस्कार जी। क्या हो गया? घबराहट हो रही है क्या? घबराहट हो रही है नहीं, विदाउट कैमरा आप ऐसे बात कर रही है। हाँ ये ओनर थे मगर है नहीं, वो भी गए शादी में गए। ओनरों को भी नहीं पता चला हमारे किराए किसी को नहीं। किराएदार को क्या पता कैसे हैं कैसे नहीं, यही तो यहीं रहते उनके उस गली में रहते हैं। तो नीचे किराए, ऊपर किराएदार, नीचे मालिक, और मालिक को भी नहीं पता? नहीं पता लगता भैया, हमारे भी तो हम नीचे रहे, ऊपर पता नहीं क्या हो रहा। अब जीना के चढ़े उतरे चले गए, ऐसी बात होती है। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि कुछ बदबू आई हो? बदबू लगा, हम तो उस गली में रहते ना भैया, उस गली में। कहाँ भाग रहा भाई? आजा आजा। तो भाई पड़ोसी भी भाग रहे हैं और बच रहे हैं कि भाई क्यों बताएं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? मैं तो बेनाम की हूँ। बेनाम की हो? इसी यहीं रहते हो ना? मैं तो आगे रहती हूँ भैया, मैं यहाँ ना रहूँ बेटा। अच्छा। हाँ मेरे कुछ नहीं पता, मैं तो धूप के मारे आके बैठी हूँ। बाबू पूछ रहे हैं अब यहाँ बैठ गए होगे तो पता भी चल गया होगा। हाँ। तो अब कितना पता चला? ऐसी घटना देख के कैसा लग रहा है माता जी? कैसा लग रहा भैया? अच्छा तो ना लग रहा, फिर करो का जाए वो। मतलब आजकल इंसानियत और आजकल ना तो कोई इंसानियत भैया, आजकल कुछ नहीं है। आजकल तो ये है तो सब कुछ है। फ्रिज बंद करवा दो बस। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? उनके क्या नाम आपका? मेरा बिमला। यहीं रहते हो? मैं तो इधर आगे वाला। मतलब आगे हो। जानते हो इनको जहाँ ये नहीं जानती मैं, कुछ भी नहीं, कभी देखा ही नहीं? नहीं देखे तो है, देखे नहीं है किराएदारों को, हमें पता ही नहीं किराएदार। आपका क्या नाम है? ममता सर। आपने देखे इनको जो परिवार रहता है? परिवार निकलते बढ़ते देखा है, जॉब वॉब पे जाती हैं
पर वैसे किसी से बातचीत नहीं है। तो जो महिला थी वो क्या करती थी जो? पता ये तो पता नहीं सर, वो तो नाइट में जाती थी, हमने तो 11 बजे से देखते थे जाते हुए। अच्छा, बस बाकी उसके बाद सुबह कब आ रही उनके आदमी क्या करते थे वो भी कुछ नहीं पता? आदमी का तो हमने नाम ही पहली बार सुना, कल वो भी कल। नहीं वैसे टीवी पे सुनो। वो एक मिनट रुक जाओ, उसको माँ तो भी कभी इनको ही नहीं बोलने दो थोड़ा नहीं सा। देखा उसे कभी जाते अच्छा, हुए। उनका व्यवहार कैसा था हस्बैंड वाइफ का? कभी झगड़ा कलेश देखा हो, सुना हो? कुछ नहीं था, लग रहा था आराम से रह रहे हैं। नहीं नॉर्मली जैसे घरों में झगड़े होते हैं हमने यही सुना है कि मियाँ बीवी में हो रही है, बाकी वैसा कुछ नहीं। पर इतना बड़ा हो जाएगा ये तो पता ही नहीं था। और उस चीज की भनक भी नहीं होने दी बिल्कुल भी, पड़ोसियों को पता वरना भनक तो नहीं। कल ही सारी गली इतनी डर गई है बहुत ज्यादा, हमारे तो किसी को नहीं पता, शॉर्ट हो गए सब एकदम सुबह सुन के हुआ क्या यहाँ पे। अच्छा, इस घटना में जो लड़के का नाम आ रहा है दीपक, उनका जो लड़का है, वो लड़का इनके साथ ही रहता था या पहली बार ही? शादी के रेंट पे रहते थे कल्याणपुरी में, अलग अलग रहते हैं मतलब। अच्छा, नहीं यहाँ पर आता था लड़का उनका? हाँ मिलने जुलने आते थे, बहू भी आती थी, बच्चा भी आता था, पोता भी था उनका, फैमिली तो पूरी है। और जो उसका लेडीज का जो लड़का था वो आता रहता था मिलने? हाँ काम वाम पे से जैसे आते रहते, नॉर्मली घर में मिलने बच्चे शाम को ऐसे आते थे। बाकी अब ये तो नहीं, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ रहते थे, उनका लड़का भी परिवार भी रहता? वाइफ भी रहते थे, 2 बेटियां भी रहती थी। अच्छा, वो आते जाते रहते हाँ थे वो बीच आते में। जाते थे। तो जैसे आदमी कितने दिन से लापता हो गए थे, जो लगा कि भाई नजर ही नहीं आ रहे हमें? उनका तो कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि इतनी कभी वो ही नहीं हुई कि कोई आ रहा है जा रहा है उनका। नहीं, पहले तो देखो मियाँ बीबी आ रहे थे, फिर एकदम में आना ही मतलब हस्बैंड। इतनी नॉलेज नहीं है अच्छा, उन कोई लोगों ध्यान के, ही नहीं कोई रखते थे नहीं। पड़ोसी? जब कोई किसी से बोलेगा नहीं तो उनका ध्यान कौन रखेगा। अब हम आपस में बातचीत करते हैं, हमें पता होता है। अब ये ना दिखे तो हम पूछ लेंगे भाई कहाँ गई है, दिख रही नहीं है इतने दिन से। हाँ, तो अब ऐसे उन लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कौन पूछेगा बताओ। अच्छा, उनका किसी से कोई किसी व्यवहार से बातचीत नहीं। कुछ नहीं था? गली में किसी से नहीं बात करते थे वो। नाम आपका? पूनम। जानते थे इनको थोड़ा बहुत? इनको कोई नहीं जानता, किसी से बात नहीं करते थे। अच्छा, ये रह कब से रहते इधर? इन्हें होगी 5-6 साल। 5-6 साल से कोई बातचीत नहीं? किसी से कोई बात नहीं करती थी, सिर्फ ड्यूटी जाती थी, ड्यूटी से अपने नाइट में जाती थी और सुबह आ जाती थी। बिल्कुल नहीं निकलती थी, शाम को कोई सब्जी लेने जाता, किसी से बात ही नहीं, राम राम साम कुछ नहीं करती थी। मतलब जब से आई है, जब से कोई बात किसी से नहीं बात करती थी ये, इनके दरवाजे ही नहीं खुलते थे। ऊपर वाली अम्मा ही बताती थी, कभी बैठती थी तो कहती थी हम मेरे से ही नहीं बात करती, किसी से कोई बात नहीं करती थी। तो इनमें कुछ झगड़े कलेश ऐसे कुछ? अब इतनी दूर हमें क्या पता। अच्छा, उनके नीचे अम्मा को ही नहीं पता था, हमें क्या पता अच्छा, होगा। नीचे वो ओनर रहते थे, रेंट पे थे ना, किराए पे? हाँ। तो ओनर को भी नहीं कुछ भनक आई कभी भी? तो उनके हाव भाव देख के लग रहा था कि भाई ये महिला इस हद तक भी जा सकती? सीधे लगते थे देखने में, बोले वाले जैसे बोले थे, उन्होंने बम फोड़ दिया वो सब। वो शकल देख के कोई कह नहीं सकता वो ऐसे है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज से लगा नहीं बात भी अच्छे से कभी कभी उसकी लड़की कर लेती थी पहले, बहुत साल जब आई थी तब। उसकी लड़की ने भी अब सबसे बातचीत करना बंद कर दिया, बिल्कुल किसी से नहीं बोलती चालते हो। तो इस घटना के बाद कैसा है गलियों में या आप लोगों के अंदर, क्या मतलब एक डर का माहौल है या ये लग रहा है कि आज के समय में कुछ भी हो सकता है? नहीं हो रहा हमारे सुन सुन के हमारे तो कान ठंडे हो रहे हैं। बच्चे को बिल्कुल बाहर भेजने का नहीं रहा, किसी के पास छोड़ने का नहीं रहा धर्म, किसी के पास बात नहीं करनी, किसी को गोद में नहीं देना, ऐसा डर लग रहा है हमें तो। मतलब जो बच्चे पहले एक दूसरे पड़ोस में चले जाते थे, अब नहीं है किसी पे भी, किसी पे नहीं, घर में भी नहीं है, बाहर तो बहुत बड़ी बात हो गई। सही बात है, घर में भी नहीं है किसी पे भरोसा। आजकल किराएदार रखना ही दुश्वार है, किराएदारी मतलब को जब किराएदार ऐसे गुल खिला रहे हैं, किराएदारों पे कोई भरोसा ही नहीं कर सकता फिर तो, जब किराएदार ऐसे गुल खिला रहे हैं। अच्छा, लेकिन इतनी बड़ी चीज होती रही, लेकिन मकान मालिक भी नीचे था, उनको कभी बदबू या कुछ ऐसा नहीं कुछ लगा कि भाई? अब भैया ये तो क्या कह सकते हो, उनके घर की बात है, तो हमें तो इतना महसूस हुआ ही नहीं। आजकल तो दवाइयाँ आप भी यहीं रहते हो भाई? क्या नाम आपका? अभी मैं मुंबई से अभी आया। अच्छा, पहले तुम भाई यही है पड़ोस में घर। पड़ोस में? तो इनको जानते थे? हाँ मेरा घर, हमारा 2 घर छोड़ के ये इनका घर। तो जो उनके साथ जो लड़का था जो घटना में है, वो देखा था उनको? देखा ही नहीं मैंने इनको, उनकी वाइफ को, लड़के को देखा, बाकी इन दोनों को नहीं देखा मैंने, लड़के को और उसके हस्बैंड को। तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कुछ ऐसा हो रहा होगा? नहीं ये कुछ भी नहीं, तो रेंट पे ऊपर रहते थे। पहली बात तो रेंट पे रहे इतना दूर, और रेंट वालों को इतना कहाँ पता लगता है हमें कौन है, आस पड़ोस वाले तो समझ में भी आए। तो अब जैसे कि भाई आंटी अंकल जो वो साथ में जो मियाँ बीबी जाते थे,
तो एकदम आदमी का आना जाना निकलना बंद हो गया, तब भी किसी पड़ोसी को कोई शक नहीं हुआ? रेंट वालों को कहाँ पता चलता है, किराया मकान मालिकों को नहीं पता। नजर तो पड़ोसी बहुत रखते हैं भाई। ना ना, रेंट पेंट वालों से ना, रेंट हमारा है नहीं। अच्छा, आसपास रेंट वालों का कोई मतलब ही नहीं है? उस तरफ ही सारे खाली रेंट वाले हैं, बाकी इधर सब अपने अपने ही हैं। लेकिन बता रहे 5-6 महीने हो गए थे इस घटना को हुए, वो तो अब जाके पकड़ में आए। हाँ, मई की बात है ये, मई की बता रहे हैं। हाँ, पकड़ में आए हैं। उनका इतना पता नहीं था, लड़की के खैर थोड़ी बहुत बोलचाल भी थी और उसकी वाइफ से, लेकिन लड़कों से और हस्बैंड से इतना नहीं। मैंने खुद कल पहली बार देखा है उन्हें फोटो में। कुछ ऐसा भी नहीं लगा कि भाई बदबू आ रही है या कुछ उनके हाव भाव कुछ बदले हो, घबराहट हो? कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नॉर्मली चल रहे हैं। लड़की भी और क्या बोलते हैं उसकी वाइफ भी, दोनों एकदम नॉर्मल। हाँ बिल्कुल, ऐसे आम मिनटों जिंदगी चल रही है उनकी, ऐसी थी बस। हाँ जी, और मत की दाद देनी चाहिए उनके। और इतना भी जिगर है कि पहले टुकड़े कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं और फिर ऐसे रह रहे हैं। कुछ हुआ बताओ, ऐसे रह रहे हैं और भैया कानों कान खबर नहीं है। बताओ, वो फेंक के भी आ रही है और गली में सब सो रहे हैं। बताओ, समाज के बीच में ही ऐसे भी खतरनाक रह रहे हैं और पता घर भी नहीं है भैया कि कहीं दूर घर हो, मतलब पास पास रहने वाले घरों का ये हाल है। बताओ, सबसे पहले भाई जो बाहर ये बाजार लगाते हैं उनसे एक दो से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस घटना को लेके माहौल क्या है और वो यहाँ के परिवार को कितना जानते थे। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। क्या नाम आपका? मोहम्मद आसिफ। तो यही दुकान लगाते हो? जी सर, यही दुकान है। कब से? सर हमें हो कम से कम 40 साल के आसपास। 40 साल के। तो इसी गली की ये घटना है? इसी गली की घटना है सर ये। तो इनको जानते थे परिवार वालों? सर ये बंदे फैमिली तो मतलब ओनर है अलग है, ये बंदा रेंट पे रहते थे, कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए इनको रहते हुए। रेंट पे कौन कौन थे ये? मेरा वाइफ और हस्बैंड, जो बंदा जिसका मर्डर हुआ है उसको जानता हूँ, उसकी वाइफ को जानता था बस मैं। अच्छा, तो लेकिन उनका तो लड़के का रोल आ रहा है? सर लड़का मैंने नहीं देखा आज सर। अच्छा, देखा ही नहीं? लड़का देखा ही नहीं सर मैंने आज सर। जो बात है, हस्बैंड और वाइफ थी उसकी, वो बल्कि नॉर्मल लगते थे, ऐसे नहीं कि मतलब मर्डर कर देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। अब क्या हादसा हुआ ये तो रब जाने चीज के लिए। मतलब उनको देखने से लगता नहीं था कि कुछ ऐसा मामले चल रहा कुछ भी नहीं लगता था कि मतलब क्रिमिनल लोग हैं या इस तरह के लोग हैं वो, ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर। अब बाकी क्या हादसा हुआ, फैमिली के अंदर क्या मैटर था क्या नहीं था, और लोग बताते कि दूसरी थी, शादी थी, अभी हमें भी नहीं पता। अच्छा, आपको जैसे हस्बैंड की बता रहे हैं जो थे इसमें जिनका मर्डर हुआ है, कि उसको आपने कितने दिन से नहीं देखा था? सर मतलब दिखना बंद हो गए थे? कम से कम 7 से 8 महीने हो गए। 7 से 8 महीने हो गए थे? मेरी शॉप थी, चिकन शॉप थी गली के अंदर। तो मेरे कस्टमर थे वो। अच्छा, आपकी दुकान से लेते रहते थे? वो चिकन लेते थे मुझसे। उसके बाद कम से कम दिवाली से काफी टाइम पहले, उनसे हो गए 7-8 महीने हो गए, जब से बंदा नजर नहीं आता वो। तो उनकी वाइफ से पूछा नहीं कि भाई कहाँ है आपके हस्बैंड? इतना सर किसकी वाइफ को कौन देखता है? अच्छा, गली मोहल्ले अपने काम से देखेंगे या किसी की वाइफ को देखेंगे? नहीं, वैसे पूछ ले कि भाई साहब नजर नहीं आ रहे। मतलब उनके हाव भाव में भी कोई नहीं, वैसा लगता ही नहीं था कि वो लोग क्रिमिनल इस तरह के दिखने में। नॉर्मल आदमी थे, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, आपने बताया रेंट पे रहते थे, तो ओनर भी उसी बिल्डिंग में? नहीं, ओनर का अपना मकान है नीचे, उनके मतलब मकान है, ऊपर रेंट पे रहते थे। अब क्या हुआ फैमिली के अंदर, क्या मतलब ऊपर कांड भी कर दिया और नीचे ओनर को भी भनक नहीं आई? हमें नहीं पता सर, हमें तो कल मालूम हुआ है। तो चलो बाहर रहते हो? नहीं सर, पूरी गली को नहीं पता। जब एकदम सर मीडिया कल आई है, कल सबको पता चला ये कांड हुआ है। वो आजकल जैसे जो फ्रीज की सुविधाएं लोग बाग अपने सब्जी और दूध के लिए कर रहे थे, अभी आफ्ताब सरदा का भी फ्रीज वाला मामला आया, अब ये और मामला, तो कहीं ना कहीं ये आजकल कोई लापता हो तो सबसे पहले पुलिस को भी देखना चाहिए फ्रीज का। सबसे पहले फ्रीज खोल के देखो और बगस खोल के देखो, ये है सबसे जरूरी। सबसे जरूरी यही है, या तो फ्रीज बैंड कर दो। हाँ। वो शुक्र है सर डीप फ्रीजर नहीं है, वो तो फैमिली फ्रीजर है जिसमें हम लोग दूध और सब्जी रखते हैं। अगर डीप फ्रीज हो गया, बंदा बोल्ड करके उसमें डाल देंगे जी, ये तो मेन चीज है। लेकिन वो शुक्र है कि घर वाले फ्रीज छोटे फ्रीज हैं। अच्छा, जिनका मर्डर हुआ कुछ नशा या जुआ? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बाकी लोग बताते हैं मीडिया में आ रहा है कि मतलब उसने कुछ नशे की गोली वगैरह डाली या कुछ शराब पिलाई उस बंदे को। आई डोंट, इतना नहीं वो तो कत्ल के समय वैसे देखा कि दारू पी के तमाशा करता हो पड़ोस में, ऐसा कुछ नहीं था। बंदा इलेक्ट्रिशियन था, काम करता था, अच्छी खासी उसकी जॉब बताता था बंदा, मुझे खुद बताता था। उसकी 35 से 40 रुपए सैलरी थी। कितनी? 35-40 रुपए सैलरी थी उसकी। लेकिन उस अखबारों में ये भी खबर आ रही है कि वो अपनी वाइफ पर निर्भर था।
नहीं सर, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, मतलब झोल वाली भी कुछ चीजें हैं नहीं सर, उसमें? अच्छा खासा अपना डेली सुबह जाता था, शाम को आता था काम के लिए, और रेंट भी वही पे करता था, सब कुछ करता था। बाकी नहीं कह सकते फैमिली के बारे में क्या मसला है। कहने मतलब आजकल जो रिश्ते और जो ये आपस में भरोसा ये कहीं खत्म हो रहा है सर। ये तो मैं नहीं कह सकता कि कुछ जो लोग सामने ये नहीं, चीज़ कुछ लोग घटना ये है। बता रहे हैं कि शादी 3 दिन करी उस बंदे ने, या 2 करी हाँ। हैं, 4 करी हैं। सर ये नहीं क्या बता सकता, नॉलेज नहीं चीज की। आप लोग भी यहीं के हो क्या? नहीं सर, ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं किस तरह देखते हो आप, जो ये समाज में चल रहा है, और इतनी भी ना दया रही है ना इंसानियत रही। तो फ्रिज बंद करवा दो जी, सबके हो जाएगा काम, और क्या। ये जरूरी हो गया आने वाले टाइम में। और क्या। तो भाई ये यहाँ के भाई दुकानदार है जो बराबर भाई उनसे चिकन भी ले जाते रहते थे, और मिलना जुलना भी और आना जाना रहता था, लेकिन कभी किसी तरीके से हाव भाव नहीं इनको महसूस होने दिए कि भाई कुछ ऐसी घटना वो घट चुकी है। और भाई जो कल तक अच्छा खासा मिलता था, समाज के बीच में रहता था, वो इस तरीके से भाई लापता होके उसके टुकड़े फ्रीज में पड़े हुए हैं। तो भाई वीडियो को आगे शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, और भाई भाई साहब तो मेरी राम राम।